अब एक और चीज़ इसके बारे में बातचीत होती है कि ये जो ब्रिज है वो ब्लास्ट प्रूफ है, यानी इस पर किसी भी तरह के किसी भी हमले का कोई असर नहीं होगा। ये कैसे होगा, कैसे संभव है? इस टाइप का ब्रिज को क्योंकि ये बार बार बनाना बहुत ही मुश्किल है और काफ़ी डिफेंस पॉइंट ऑफ स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। तो इसमें डीआरडीओ का इन्वॉल्वमेंट रहा है इस ब्रिज को बनाने के लिए। तो ये जो आप देख रहे हैं ग्रेटिंग्स, बेसिकली इसका ऐसा ध्यान रखा गया है कि अगर 100 केजी टीएनटी एक्सप्लोजिव कोई फेंकता है इसके ऊपर, तो उसका कांटेक्ट जो है डेक के साथ जो है कम आएगा और इसके ऊपर जो उसके वेव्स, शॉक वेव्स क्रिएट होंगी, उसका इम्पैक्ट डेक के ऊपर कम रहेगा और हमारा जो डेक सेगमेंट है इसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा, बहुत ही कम आ सकता है और हमारा जो ट्रेन का मूवमेंट है वो किसी भी हालत में हॉल्ट नहीं होगा। कितना इम्पैक्टफुल होगा? क्योंकि अगर मान लीजिए इस पे कि किस तरह का टीएनटी फेंका गया तो कितना असर होगा और यहाँ से डेक पे उसका कितना असर पहुंचेगा? अगर आप देखेंगे कि इसका जो हाइट किया गया है वो 600 mm रखा गया है। उसका रीज़न यही है कि अगर जो 100 केजी का टीएनटी ब्लास्ट होता है, जो उसकी शॉक वेव्स आएंगी, जो इसके जो मेंबर्स है, मोस्टली जो मेन गटर के जो मेंबर्स है, उसमें जो रिपल्स क्रिएट होके जो बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होगा बहुत ही कम होगा और आपका जो डेक है वो अपने आप में खड़ा रहने की क्षमता में रहेगा, तो काफ़ी कम रहेगा। तो ये वो खास तरह का क्या ग्रेडियंट है जिसका ग्रेडिंग है जिसका इस्तेमाल किया गया है ताकि सीधे कांटेक्ट में एक्सप्लोसिव से डेक ना आए। अब क्योंकि बहुत ऊंचाई पर है और यहाँ पर हवा काफ़ी तेज बहती है, तो उससे निपटने के लिए क्या कुछ किया गया है? ये जो ब्रिज है ये 359 मीटर हाइट के ऊपर है और जो जिसकी वजह से ये पूरे दुनिया में भी मशहूर है, सबसे हाईएस्ट ब्रिज है ये अभी तक का ग्लोबल मैप पे। इस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए जो इसका 100 जो विंड स्पीड है, विंड स्पीड 266 किलोमीटर के का इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि जब विंड इतनी स्पीड से आए तो इस ब्रिज के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ से वैली क्रिएट होती है, चिनाब वैली दूसरी तरफ से, तो ये जो वैली की जो हवा जो गस्ट आती है ये काफ़ी इम्पैक्टफुल रहती है। तो इस सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो इसका विंड टनल टेस्ट किया गया है वो इसका जो मैक्सिमम डिज़ाइन गया 266 किलोमीटर के लिए किया गया है। इसके अलावा हमने इसमें ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम एक रखा है। हम लोग इसमें बहुत जगह पे सेंसर्स लगा देंगे, तो जैसे ही आपकी विंड स्पीड एक्सीड करेगी तो ट्रेन्स को हमको हॉल्ट करना पड़ेगा। एक अलार्म सिस्टम यहाँ पे बन रहा है साथ साथ में, उसमें आपका क्या ट्रेन की गति को कम किया जाएगा, अलार्म हॉल्ट होंगे अगर स्पीड आपकी ज़्यादा जाती है और उसको हम लोग ट्रेन को हॉल्ट करके ट्रेन का मूवमेंट यहाँ पे नहीं होगा, तो जिसकी वजह से ये सेफ में हमेशा रहेगा पैसेंजर्स के लिए भी। यानी अगर हवा जब तेज होगी तो इस पर ट्रेन का मूवमेंट्स रुक जाए और ये सब कुछ होगा ऑटोमेटिक और उन तमाम सेंसर्स से, उन तमाम फीचर्स से इस ब्रिज को लैस किया जाएगा ताकि यहाँ पर किसी कह सकते हैं कि ह्यूमन एरर का सवाल ना आए और ऐसे में जब यहाँ हवा तेज होगी तो ट्रेन का मूवमेंट जो है वो रोक दिया जाएगा। इस पर जो ट्रेनें हैं वो दौड़ेंगी, उनकी जो निर्धारित स्पीड है अमूमन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है यहाँ पर, और अभी भी इस पर पटरी बिछाने का काम जो है वो जब ये सब कुछ पूरा हो जाएगा तब इस पर पटरी बिछाने का काम शुरू होगा, क्योंकि ये जो पूरा स्ट्रेच है, इस पूरे स्ट्रेच में ये ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।